Hello guys, you are most welcome to a new video of translation। ट्रांसलेशन की एक नई वीडियो पे आपका स्वागत है। और आज की ट्रांसलेशन की इस वीडियो में हम आपको यूज ऑफ इट अर्थात इट का प्रयोग पढ़ाने वाले हैं। किस तरह से आप इट का प्रयोग करके सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर सकते हो, किन किन सेंटेंसेस में इट का प्रयोग किया जाता है, वो सब आप यहाँ समझने वाले हो। और इससे पहले की ट्रांसलेशन की क्लासेस में हमने आपको इज एम आर वोज वर्ग का प्रयोग बहुत ही आसान तरीके से करना सिखाया था। और ट्रांसलेशन को एकदम बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहे हैं, क्योंकि अगर आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगी तो फिर आगे की चीज़ें आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आएंगी। और चाहे आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हो, चाहे आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, इन बोथ द केसेस दिस वीडियो विल हेल्प यू ए लॉट। ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। यूज ऑफ इट, इट का प्रयोग। आगे लिखा है इट इज़ यूज्ड एज ए प्रोनाउन। इट का प्रयोग एक प्रोनाउन के रूप में किया जाता है। प्रोनाउन का हिंदी अर्थ होता है सर्वनाम। तो इट का जो प्रयोग है बेसिकली निर्जीव वस्तुओं को इंडिकेट करने के लिए किया जाता है। और जब आप एग्जाम्पल के माध्यम से इनको समझोगे तो इट का प्रयोग आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे कि हमने लिखा है शुरू में, समय व्यक्त करने के लिए। जब आपको समय व्यक्त करना हो, टाइम की तरफ इंडिकेशन जा रहा हो, आपको टाइम शो करना हो, तो इन दैट केस यू हैव टू यूज़ इट। तो उस स्थिति में आपको इट का प्रयोग करना होता है। जैसे कि आपको लिखना हो या आपको किसी से कहना हो कि 5 बजे हैं, तो समय की तरफ इंडिकेशन हो रहा है, समय शो हो रहा है यहाँ पे। तो 5 बजे हैं, इसको कैसे आप इंग्लिश में बोलोगे? इसको इंग्लिश में आप कहोगे इट इज़ 5 o'clock, 5 बजे हैं। तो यहाँ पे समय का बोध हुआ, इसलिए इट का प्रयोग हुआ। दूसरा एग्जाम्पल है शाम हो गई है। ठीक है, जब आपको कहना हो कि शाम हो गई है तो इंग्लिश में इसको बोलोगे आप, इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन करोगे इट इज़ इवनिंग। देखिए यहाँ पे घंटे की बात भले ही नहीं हुई है, लेकिन समय की तो बात हुई है। शाम का समय, दोपहर का समय, सुबह का समय। तो शाम हो गई है अर्थात शाम का समय है, समय की तरफ इंडिकेशन जा रहा है, इसलिए इट का प्रयोग हुआ है, इट इज़ इवनिंग। तीसरा एग्जाम्पल है दोपहर के बाद का समय है। ठीक है, इसमें तो समय क्लियरली ही लिख दिया गया है कि दोपहर के बाद का समय। तो किस तरह से आप इसको ट्रांसलेट करोगे? इट इज़ आफ्टरनून, सिंपली इट इज़ आफ्टरनून, दोपहर के बाद का समय है। तो इस तरह से करके आपने देखा कि जब समय की ओर इशारा होता है तो तब जो है इट का प्रयोग करके सेंटेंसेस को ट्रांसलेट किया जाता है। अब आगे दिया है दिन व्यक्त करने के लिए। जब आपको किसी दिन की बात करनी हो, है नहीं, सप्ताह के जो भी कोई दिन हो सकता है, तो जब आपको दिन की बात करनी हो तो इन दैट केस यू हैव टू यूज़ इट, आपको इट का प्रयोग करना होता है। तो एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि आज सोमवार है। ठीक है, तो इसको आप इंग्लिश में कैसे लिखोगे, कैसे ट्रांसलेट करोगे या कैसे बोलोगे? आज सोमवार है, तो दिन यहाँ पे दिया गया है, तो इसको इस तरह से लिखेंगे इट इज़ मंडे टुडे, आज सोमवार है। ऐसे नहीं करेंगे इसको कि मंडे इज़ टुडे या टुडे इज़ मंडे, ऐसे ग्रामेटिकली ठीक नहीं रहेगा, बल्कि इसको इस तरह से बोलेंगे इट इज़ मंडे टुडे। दूसरा एग्जाम्पल दिया है कल रविवार था। ठीक है, कल रविवार था, तो इसको किस तरह से करेंगे? ये पास्ट टेंस में चला गया, बीते हुए कल की बात हो रही है, तो इट वॉज संडे यस्टरडे। ठीक है, यस्टरडे का मतलब होता है कल, अर्थात बीता हुआ कल। ठीक है, तो कल रविवार था, बीते हुए कल का सेंस यहाँ पे आ रहा है, तो यूज करेंगे यस्टरडे, इट वॉज संडे यस्टरडे। अब एक तीसरा सेंटेंस है कल मंगलवार होगा, है नहीं। जब बोलना हो आपको कि कल मंगलवार होगा,
तो किस तरह से इसको ट्रांसलेट करना है? इट विल बी ट्यूसडे टुमारो, कल मंगलवार होगा। और चूंकि फ्यूचर टेंस का यहाँ पे बोध हो रहा है होगा, अर्थात अभी नहीं हुआ है, आगे होगा, फ्यूचर का बोध हो रहा है, इसलिए जो है टुमारो का यूज किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि जब पास्ट टेंस में बीते हुए समय के लिए कल की अंग्रेजी यूज करनी होती है तो यस्टरडे करते हैं, और जब आने वाले अर्थात फ्यूचर में जो कल आएगा तो उसके लिए टुमारो यूज करते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता के चलूँ कि सेंटेंस के चाहे शुरू में आ जाए, चाहे बीच में आ जाए, चाहे कहीं पर भी आ जाए, जब किसी डे का नेम आ जाता है, किसी दिन का नाम आ जाता है, तो उसकी शुरुआत कैपिटल लेटर से करते हैं। जैसे यहाँ पे ट्यूसडे में टी बड़ा बना दिया, संडे में एस कैपिटल बना दिया, मंडे में एम कैपिटल बना दिया। तो इसको स्मॉल से नहीं लिख सकते, इसको कैपिटल से लिखना होता है, बिकॉज इट इज़ द नेम ऑफ द डे, क्योंकि ये दिन का नाम है। और किसी का भी अगर नाम होता है तो वो सेंटेंस में कहीं भी आ जाए तो उसको कैपिटल लेटर से ही लिखा जाता है। अब आगे फिर देखिए, मौसम के बारे में बताने के लिए, जब आपको मौसम के बारे में बताना हो, अभी हमने पढ़ा समय के बारे में बताने के लिए, दिन के बारे में बताने के लिए, अब पढ़ेंगे मौसम के बारे में बताने के लिए। अर्थात जब आपको मौसम संबंधी कोई बात करनी हो तो तब भी आपको इट का प्रयोग सेंटेंस के अंदर करना पड़ता है। जैसे आज बहुत गर्मी है, ठीक है, मौसम अभी गर्मी का नहीं है लेकिन आज बहुत गर्मी है, तो यहाँ पे मौसम संबंधी बात आ गई ना भाई, गर्मी, सर्दी, बरसात, तो ये सब मौसम है। तो गर्मी है यानी कि मौसम की बात हो रही है, तो इसको ट्रांसलेट करने के लिए इट का प्रयोग करेंगे। कैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे? इट इज़ मच हॉट टुडे। इट इज़ मच, मच का मतलब होता है अधिक या बहुत, हॉट का मतलब गर्म, गर्मी, टुडे आज, आज बहुत गर्मी है नहीं। दूसरा सेंटेंस देख लो, आज बहुत सर्दी है, ठीक है, तो सर्दी की बात हो रही है, तो क्या मतलब मौसम के बारे में बात हो रही है, मतलब तो इट का प्रयोग करना है, इट इज़ मच कोल्ड टुडे। ये ऐसे सेंटेंस हैं जो आपको मतलब अपनी जुबान पे रखने चाहिए, ऑन द टिप ऑफ योर टंग होने चाहिए सेंटेंसेस, क्योंकि आम बोल चाल में भी आपको काफ़ी बोलने होते हैं कि आज बहुत सर्दी है। कैसे बोलोगे? इट इज़ मच कोल्ड टुडे। एक और सेंटेंस को आप देख लो, आज बारिश हो रही है, तो भाई बारिश का मौसम है, तो मौसम को यहाँ पे इंडिकेट किया गया है। तो जब मौसम को इंडिकेट किया जाता है तो उस समय पे जो है आप जानते हो कि इट का प्रयोग करते हैं। तो आज बारिश हो रही है, जब आप इसको ट्रांसलेट करोगे इंग्लिश में तो आप कैसे इसको बोलोगे या कैसे इसको लिखोगे? इट इज़ रेनिंग टुडे। इट इज़ रेनिंग टुडे, आज बारिश हो रही है। जैसे आप कहीं जाते हो और बारिश होने लगे, आपको फ़ोन आया कि भाई आ नहीं रहे हो, तो आप बोलते हो कि यार आज बारिश हो रही है, तो क्या बोलना आपको? इट इज़ रेनिंग टुडे, सिंपल। और एक एक्सरसाइज आपके लिए यहाँ पे हमने तैयार की है, ये सेंटेंस जो है आप कमेंट बॉक्स में ट्रांसलेट करके लिखना। 7 बजे हैं, क्या इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा? आपको लिखना है आज मंगलवार है, कल बहुत सर्दी थी, सुबह के 5 बजे हैं, सुबह हो गई है। तो जो रूल रेगुलेशन अभी पीछे हमने डिस्कस किए थे उन्हीं पे बेस्ड ये 5 सेंटेंसेस हैं। तो मैं समझता हूँ कि कुछ था नहीं, बिल्कुल सिंपल था। तो आप इनको जो है सिंपली ट्रांसलेट करके लिखना। अगर कहीं पे कोई कॉम्प्लिकेशन होगा तो आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। और एक बात और मैं आपको बताऊं कि अगर आप इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके ट्रांसलेशन की वीडियो यहाँ पे वॉच करते रहोगे तो सारी चीज़ें
बाद में एकदम क्लियरली समझ में आएंगी, क्योंकि अभी इसके बाद जो हम बाकी ट्रांसलेशन पढ़ने वाले हैं तो उसमें बहुत लेंदी बड़े बड़े सेंटेंसेस हुआ करेंगे। तो अगर आप यहाँ से अपना बेस मजबूत कर लोगे तो फिर उनको समझने में आपको किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी।